बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अपने प्यारे कलमकार साथियों और बुज़ुर्ग पेंशनर्स की खिदमत में नवाज़ मोहल का सलाम पहुँचे। नाज़रीन ग्रामी, मेरे एक प्यारे व्यूअर ने मुझसे कहा था, दरख्वास्त की उन्होंने, बल्कि हुक्म दिया कि आप हमें जो है ना वो पेंशन बना कर दें, फैमिली पेंशन गवर्नमेंट ऑफ सिंध के मुलाजिम के लिए। तो मैंने वो इस वीडियो में वो निकालेंगे हम गवर्नमेंट ऑफ सिंध के मुलाजिम के लिए पेंशन, फैमिली पेंशन, डेथ ड्यूरिंग सर्विस और डेथ आफ्टर रिटायरमेंट, और इसका कंपैरिजन हम करेंगे फेडरल पंजाब के पीके और बलूचिस्तान की जो फैमिली पेंशन है, क्योंकि सारे फार्मूले जो है ना वो मुख्तलिफ हैं। पेंशन इंक्रीजेस में फार्मूला तो एक ही है, लेकिन पेंशन इंक्रीजेस जो है ना वो मुख्तलिफ हैं, जिसकी वजह से फैमिली पेंशन में फिर फ़र्क आ जाता है। तो आइए हम देखते हैं, इसमें हम कैलकुलेशन करेंगे फैमिली पेंशन की, डेथ ड्यूरिंग सर्विस और डेथ आफ्टर रिटायरमेंट, और इसका कंपैरिजन करेंगे सिंध का, फेडरल पंजाब के पी के बलूचिस्तान का। सबसे पहले हम सिंध की पेंशन निकालेंगे, फैमिली पेंशन, उसके बाद उसको कंपैरिजन करेंगे उसका फेडरल पंजाब के पी के और बलूचिस्तान के साथ। तो जी नाजरीन ग्रामी, ये एक केस है जिसकी फर्जी सा केस है। डेट ऑफ अपॉइंटमेंट है उसकी, फ़र्ज़ किया हमने 16 अगस्त 1995, डेट ऑफ बर्थ है 25/3/1974, और डेट ऑफ डेथ ड्यूरिंग सर्विस है इनकी 3 जनवरी 2023, और लास्ट बेसिक पे ड्रॉन इन BPS 14 46,770। तो ये इसकी बेसिक जो थी वो मालूमात थी। इसके मुताबिक जो लेंथ ऑफ सर्विस है, सर्विस वो बनती है, कैलकुलेट जो हमने की है, 27 साल 4 महीने और 14 दिन। तो और एज इनकी निकलती है एट द टाइम ऑफ डेथ 48 साल 9 महीने और 5 दिन। सर्विस के बारे में आप ये जान लें कि अगर 27 साल से 6 महीने सर्विस हो जाएगी पूरी, तो फिर इसको हम नेक्स्ट ईयर काउंट करेंगे, यानी 28 लेंगे। लेकिन चूँकि इस केस में 27 साल और 4 महीने है, तो हम इसमें सिर्फ जो उसकी है 27 साल सर्विस वो लेंगे। एज में ये होता है फार्मूला कि एक दिन भी आगे बढ़ जाए, एज नेक्स्ट बर्थडे, तो एक दिन भी आगे बढ़ जाए तो उसको हम नेक्स्ट ईयर काउंट करते हैं। इसमें 48 साल 9 महीने है, तो इसको हम लेंगे 49 साल। ठीक हो गया। अगर 48 साल एक दिन भी होता तो फिर भी हम 49 लेते, पूरे अगर 48 साल होते तो फिर 48 लेते। तो अब हम इसकी जो है ना ग्रास पेंशन निकालेंगे। पहले ये ग्रास पेंशन आ जाएगी। ग्रास पेंशन का आप फार्मूला आपको पता होगा निकालने का, कि उसमें आ जाती है पहले जो होती है बेसिक पे या इमोल्यूमेंट्स जो होते हैं, पेंशन इमोल्यूमेंट्स, मल्टीप्लाइड बाई 70% और मल्टीप्लाइड बाई क्वालिफाइंग सर्विस ओवर 30। अब इस केस में बेसिक पे इनकी थी 46,770, जो आखिरी पे इन्होंने ली उसकी बेसिक पे, और इसका 70%, और क्वालिफाइंग सर्विस निकली है 27 साल और डिवाइडेड बाई 30। इनको ज़रब तकसीम अगर हम करेंगे तो ये आ जाएगा, ग्रास पेंशन आ जाएगी 29,465 रुपये। तो ग्रास पेंशन जो हमने निकाली है वो बनी है 29,465 रुपये। अब इसका हमने 25% ये कम्यूट के लिए और 75% फैमिली पेंशन के लिए। तो 25% जो बना वो बनता है जी 7,366 रुपये, और 75% बनता है 22,099 रुपये। ये इस्तेमाल होगी कम्यूट के लिए, और ये नेट पेंशन जो मंथली पेंशन मिला करेगी उसके लिए। तो अब तक की कैलकुलेशन के मुताबिक ग्रास पेंशन निकली 29,465 रुपये, 25% उसका बना 7,366, और 75% बना 22,099 रुपये। अब हम जो है ना इसको कम्यूट करेंगे, जो कम्यूटेशन या ग्रेजुएटी जिसे कहते हैं, वो बेवा को या जो फैमिली पेंशन का हकदार होगा उसे कितनी मिलेगी। इसके लिए 25% है 7,366, और ये चूँकि मंथली होती है, और इसको मल्टीप्लाइड करेंगे 12 से, और एज रेट के साथ इसको ज़रब देंगे, एज रेट, एज फैक्टर। अब एज रेट जो था, इनकी एज निकली थी 49 साल,
तो 49 का जो एज रेट है वो है 18, टेबल के मुताबिक 18.9841। तो अब 7,366 ज़रब 12 और ज़रब 18.9841। तो इसको अगर हम ज़रब तकसीम कर ज़रब दें इसको सब फिगर्स को, तो ये बनता है 16,78,043 रुपये। ये इनकी जो है ये ग्रेजुएटी बन जाएगी, जो एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट बेवा को या जो भी फैमिली पेंशन का हकदार होगा उसको मिलेगी 16,78,043 रुपये कम्यूट करने के बाद। अब हम ये 75% में पेंशन इंक्रीजेस लगाएंगे, इसमें थोड़ा सा फ़र्क आएगा सूबों के लिहाज से और वफाक के लिहाज से, और मेडिकल अलाउंस जो है ना वो निकालेंगे। अब हम पेंशन इंक्रीजेस जो है ना वो निकालते हैं, कितनी कितनी मिलेगी इंक्रीज़। सबसे पहले हम सिंध को देखते हैं। सिंध में जो पिछला नोटिफिकेशन हुआ है, जो पेंशन बढ़ाई है गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने, पिछले तमाम इजाफे ख़त्म करके सिर्फ 2022 का उन्होंने अलाउड किया है 63.5%। ये इजाफा होगा जो 1 जुलाई 2022 को या उसके बाद ऑनवर्ड, जब तक कि कोई दूसरा नोटिफिकेशन नहीं आता, 1 जुलाई 2022 से बाद होने वाले रिटायरमेंट लेने वाले सिंध के मुलाजमीन को जो इजाफा मिलेगा सिर्फ एक, वो मिलेगा 63.5%। अब ये 63.5% जो 22,099 रुपए निकले थे 75% फैमिली पेंशन का, ग्रास पेंशन का, ये उस पर 63.5% ये हम निकालेंगे। तो 22,099 मल्टीप्लाइड बाई 63.5 डिवाइडेड बाई 100, तो ये आ गई 14,033 रुपये। 14,033 रुपये। अब इसको जमा कर देंगे इस 22,000 में, 22,099 रुपये में इस 14 जो इजाफा लगा ये नेट पेंशन में जमा हो जाएगा। ये बन जाएगा फैमिली पेंशन 36,132 रुपये। 36,132 रुपये। अब इसमें हमने जो है ना वो मेडिकल अलाउंस ऐड करना है। मेडिकल अलाउंस जो है ना ये 22,099 पर 2010 का 25% निकालेंगे और 2015 का मज़ीद 25%। 22,099 ज़रब 25%, ये बन जाएगा 5,525 रुपये। अब इस पे मज़ीद हम निकालेंगे तो वो बनेगा 1,381 रुपये। इसको जमा करेंगे तो ये आ जाएगा 6,906 रुपये। ये मेडिकल अलाउंस आ जाएगा। ये मेडिकल अलाउंस इस अमाउंट में जमा कर देंगे तो ये मंथली टेक होम पेंशन आ जाएगी, नेट टेक होम पेंशन जो एक सिंध का फैमिली पेंशनर लेगा। अब 36,132 प्लस इसमें 6,906 रुपये, तो ये टोटल बन गया 43,038 रुपये। ये सिंध का फैमिली पेंशनर लेगा डेथ इन सर्विस की सूरत में। अगर कोई मुलाजिम ड्यूरिंग सर्विस फौत हो जाएगा तो उसकी जो फैमिली होगी उसको ये फैमिली पेंशन इंक्रीजेस और मेडिकल अलाउंस के बाद इतनी मिलेगी जो बेसिक पे हमने ली थी 14वें स्केल की। तो ये तरीक़ाकार है। अब हम इसका कंपैरिजन करते हैं फेडरल, पंजाब, KPK और बलूचिस्तान के साथ। अब तमाम इंक्रीजेस और मेडिकल अलाउंस शामिल करने के बाद सिंध के पेंशनर, फैमिली पेंशनर की बनी मंथली पेंशन 43,048 रुपये। अब फेडरल, पंजाब और बलूचिस्तान, इनका जो पेंशन इंक्रीजेस हुई हैं, जो इन्होंने नोटिफिकेशन जारी किया था 1 जुलाई 2022 के पेंशन में इजाफे के बाद, वो ये था कि 2011 का इन्होंने 15% अलाउड किया और 2015 का 7.5% और 2022 का 15%। बाकी तमाम इजाफे इन्होंने ख़त्म कर दिए। तो जो 22,099 रुपये 75% जो ग्रास पेंशन का निकाला था उस पे हम ये 15%, 7.5% और 15% निकालेंगे। मेडिकल वही अलाउंस सेम रहेगा। तो ये इजाफों के बाद पेंशन निकल आएगी 31,418 रुपये फैमिली पेंशन, मंथली फैमिली पेंशन। और इसमें ऐड कर देंगे हम
मेडिकल अलाउंस, वो मेडिकल अलाउंस जो हमने निकाला था वो सेम ही है, 6,906 रुपये। तो इसको जमा अगर हम करें तो ये बनता है 38,324 रुपये। अब अगर कोई बलूचिस्तान, पंजाब या फेडरल का मुलाजिम दौरान सर्विस रिटायर होगा तो उसकी फैमिली पेंशन ये इस तरह निकाली जाएगी, और उसका जो हमने बेसिक ली थी पेंशन 44,000 समथिंग, इसकी सूरत में ग्रेड 14 का मुलाजिम था, तो उसकी पेंशन, फैमिली पेंशन इतनी बनेगी, 38,324 रुपये। अब हम देखते हैं कि केपी के जो है उसके मुलाजिम अगर दौरान सर्विस फौत होते हैं 1 जुलाई 2022 के बाद, तो उनकी क्या सूरत हाल रहती है इसी केस में। तो केपी के वालों ने ये किया कि सारे पिछले इजाफे ख़त्म करके 2022 में सिर्फ 15% जो है ना वो इजाफा जो है ना वो एडमिजिबल रखा, बाकी सारे पिछले इजाफे ख़त्म कर दिए। सिंध में था कि उन्होंने 2000 पिछले सारे ख़त्म करके 63.5%, 63.5%, और पंजाब, वफाक और बलूचिस्तान में था 2011 का 15%, 2015 का 7.5% और 2022 का 15%, लेकिन केपीके में सिर्फ 15% 2022 का। अब केपीके का 15% अगर हम निकालें 22,099 मल्टीप्लाइड बाई 15%, तो ये आ जाएगा, इसका जवाब ज़रा तकसीम करेंगे 3,315 रुपये। अब इस 3,315 को इसमें जमा कर देंगे, 3,315 रुपये, तो ये टोटल आ जाएगा 25,414। ये नेट फैमिली पेंशन आ जाएगी विदाउट मेडिकल अलाउंस। अब इसमें मेडिकल अलाउंस जो है ना वो हम जमा करेंगे। मेडिकल अलाउंस है 6,906 रुपये। तो ये टोटल पेंशन इनकी नेट टेक होम पेंशन बनी 32,320 रुपये। तो अब आप देख सकते हैं फैमिली पेंशन सेम के सेम एज और सेम सर्विस, सारी चीज़ें सेम, बेसिक पे सेम, लेकिन फैमिली पेंशन में जो है ना वो फ़र्क आ रहा है। वो फ़र्क इस वजह से आ रहा है कि जो इंक्रीज़ हैं सालाना वो हर सूबे ने और वफाक ने मुख्तलिफ रखी हैं। तो सिंध के फैमिली पेंशनर की पेंशन बनेगी माहाना 43,038 रुपये, ठीक हो गया। और फेडरल, पंजाब और बलूचिस्तान का मुलाजिम अगर कोई इन सर्विस उसकी वफ़ात हो जाए, डेथ हो जाए, तो उसकी पेंशन बनेगी 38,324 रुपये। और केपीके का मुलाजिम सबसे जो फैमिली पेंशनर है या आम मुलाजिम भी जो है वो रिटायर होता है, वो खसारे में है, उसकी पेंशन बनेगी 32,320 रुपये, तकरीबन 11,000 रुपया कम, 11,500 रुपया सिंध से कम पेंशन बनेगी। किसी की भी आप पेंशन बनाएं, आम हालात में, आम रिटायरमेंट हो, फैमिली पेंशन हो, तो जो भी बेसिक पे होगी ये डिफरेंस ज़रूर आएगा। और सबसे ज़्यादा खसारे में अपना केपीके के जो मुलाजिम हैं या फैमिली पेंशनर हैं वो रहते हैं, क्योंकि उनकी पेंशन जो है वो कम बढ़ाई गई है। और दरमियान में तकरीबन रहते हैं पंजाब और वफाक और बलूचिस्तान वाले। तो उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो इसको लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्त अहबाब के साथ शेयर भी ज़रूर करें, और अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा।